स्वागत है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अगले लेक्चर में। आज इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन के बारे में, यानी व्यक्तिगत अंतर और वैकल्पिक अवधारणाओं के बारे में। जो हमारे वैकल्पिक अवधारणाएं हैं या व्यक्तिगत भेद हैं जो हमें दूसरों से अलग बनाते हैं, और जो व्यक्तिगत अवधारणाएं हैं जो सही हैं, गलत हैं, किस तरीके से इन्फ्लुएंस करती हैं पर्सनालिटी को, और कैसे टीचर को प्रस्तुत करना चाहिए, देखना चाहिए, समझना चाहिए इन सारी चीज़ों को। इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। और जितने सीडीपी के कंटेंट हैं उन सारे कंटेंट के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहां बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर सीडीपी रिलेटेड कंटेंट। We all are different in our own unique ways। जैसे कि हम कहते हैं हम सभी भिन्न हैं, सबकी अपनी अपनी अलग खूबी है। तो इन खूबियों की वजह से ही जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो आते हैं। वो किस लेवल पे आते हैं, कैसे आते हैं, वो मल्टीपल वेज में आते हैं। बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इसके। वो फिजिकल हो सकता है, कॉग्निटिव हो सकता है, सोशल हो सकता है। इन सब जगहों पे आता है इंडिविजुअल डिफरेंस आता है। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। जेंडर, कास्ट, क्रेड, रिलीजन, कम्युनिटी, ये सारी चीजें भी अलग करती हैं लोगों को। लोगों के इंटरेस्ट, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, कॉग्निशन, क्रिएशन, ये सारी चीजें भी भेद बताती हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति का। कुछ चीजें ऐसी हैं जो हेरिडिटी है, आनुवांशिकता के अनुसार अलग अलग हैं, और कुछ तो ऐसी हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में विद्यमान है, जिसकी वजह से हम अलग अलग दिखते हैं। ये एक टीचर के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने डाइवर्स लर्नर्स को, जो डाइवर्स बैकग्राउंड से उसके पास जो लर्नर्स हैं, उन सबको एक साथ एक ले करके कैसे चले। और ये एक सबसे बड़ा बेसिस है इंक्लूसिव एजुकेशन का। समावेशी शिक्षा के लिए जो आधार है वो यही है, दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। जो इंडिविजुअल डिफरेंस है, जैसे कि हमने बात करी, ये दो टाइप का है हमारे पास। एक तो है इनहेरिटेड और दूसरा है एक्वायर्ड। इनहेरिटेड जो अनुवांशिक है, और एक्वायर्ड जो हमने जीवन पर्यंतर एक्वायर किया है, जो हमारे आसपास की वजह से हमें मिल रहा है। इनहेरिटेड की अगर हम बात करें तो इसमें है हमारे पास फिजिकल, मेंटल एंड टेम्परामेंटल। आपका टेम्परामेंट कैसा है? यूजुअली वी हैव सीन दैट कि अगर मदर फादर में से कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला है तो बच्चा भी गुस्से वाला थोड़ा होता है। तो दैट इज हाउ योर टेम्परामेंट वर्क्स। ये सारी चीजें भी हमारी जो होती हैं वो इनहेरिटेड में आती हैं। नेक्स्ट इज अक्वायर्ड। अक्वायर क्या क्या है? वो लेवल है हमारा सोशल लेवल पे हम डिफरेंट है, कल्चरल लेवल पे हम डिफरेंट है, इन्वायरमेंटल लेवल पे डिफरेंट है, इमोशनल लेवल पे भी हम डिफरेंट है। सम पर्सन्स आर वेरी स्ट्रांग इमोशनली, some persons are emotionally full, and some persons are emotionally bright। वो भावनाओं में बह करके कोई चीज नहीं करते हैं। तो हम इन सारे लेवल्स पे भी अलग होते हैं। नाउ इंडिविजुअल डिफरेंसेस लर्नर के केस में क्या हो सकता है? तो देखो, लर्नर के केस में उनके लर्निंग प्रीवियस एक्सपीरियंसेस डिफरेंट हो सकते हैं। आपने कहा कि तुमने तो क्लास में गए और आपने बताया कि आप सबने जैसा कि स्नोफ्लेक देख रखा होगा। हो सकता है कोई एक बच्चा ऐसा हो जो स्नोफ्लेक ना देख रखा हो उसने, ठीक है, ये भी चीजें हो सकती हैं। तो उसका एक डिफरेंट लर्निंग इन्वायरमेंट रहा हो, वो चीजें या तो याद नहीं कर पा रहा हो, एबिलिटी टू रिमेम्बर थिंग्स, स्पीड ऑफ लर्निंग, किस रफ्तार से बच्चे सीख रहे हैं, कौन सी स्टाइल में वो सीखना चाहते हैं, ठीक है, लैंग्वेज का क्या स्किल है उनका, वो क्या सीख पा रहे हैं किसी भी डिफरेंट लैंग्वेज को, या बेसिक जानते हैं हिंदी या इंग्लिश, बेसिक जानते हैं, एडवांस बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं। तो लेवल ऑफ लर्निंग में भी डिफरेंसेस आते हैं। फिर इंस्ट्रक्शन के मेथड में जो उनके प्रेफरेंसेस होते हैं, सम पीपल वांटेड वेरी क्रिस्प एंड क्लियर, सम पीपल आर लाइक कि लंबे लंबे इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर रहे हैं, ये भी चीज़ें होती हैं। टॉपिक्स इंटरेस्टिंग हैं या नहीं, ये पर्सनल देखो चॉइस हो जाती है वापस से कि टॉपिक्स आई एम फाइंडिंग सीडीपी वेरी इंटरेस्टिंग, यू आर नॉट फाइंडिंग इट इंटरेस्टिंग, बिकॉज पढ़ इसलिए सिर्फ रहे हैं बिकॉज हमको सीटेट पास करना है, लेकिन इंटरेस्टिंग है नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। हमने क्या किया, बस पढ़ना है भैया, इसको खत्म करना है, बट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो दैट इज इंडिविजुअल डिफरेंस। बिलीव, हम क्या बिलीव कर रहे हैं, साथ में टीचर क्या बिलीव कर रहे हैं कि उसे क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें केटर की जाती हैं, सारी चीजें हम पढ़ते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के थ्रू।
नाउ पेडागोजी के वेज क्या हो सकते हैं जिससे कि हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को केटर कर सकें, जिसमें पहला है इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। जो सामग्री है, जो पढ़ाने वाली सामग्री है, उसका एकीकरण, आपने उसका इंटीग्रेशन किया, डिफरेंट सब्जेक्ट से ला करके एक साथ मैच किया। जैसे एक बार एग्जाम्पल भी ले चुकी हूँ मैं वाटर का, कि वाटर हमने साइंस में भी पढ़ा, वाटर हमने सोशल साइंस में भी पढ़ा, बिकॉज वाटर के आसपास हमारी सभ्यताएं रही हैं, तो हम वहां भी देख सकते हैं। वाटर से रिलेटेड आर्ट्स में कोई इमेज बनवा ली बच्चों से, और या फिर कुछ और करा लिया, वाटर पोल्यूशन और वाटर से रिलेटेड किसी भी चीज पे इंग्लिश में और हिंदी में निबंध, एसे, स्लोगन, ये सारी चीजें करवा ली, एडवर्टाइजमेंट राइटिंग करा ली, अवेयरनेस पोस्टर्स बनवा लिए, ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद म्यूजिक में उसका यूज कर सकते हैं कि ये वाटर का यूज करके, वाटर एक पॉट में रखा हुआ है, ग्लास में रखा हुआ है, किसी भी चीज में रखा हुआ है, उससे म्यूजिक आप क्रिएट करके बताओ। तो देखो, एक ही टॉपिक को हम अलग अलग लेवल पे अलग अलग सब्जेक्ट में पढ़ा सकते हैं। मैथमेटिक्स में हम वाटर बॉटल में रखी हुई है, इतना ml इतना लीटर है, कितना होगा, कैसे होगा, कॉस्ट निकालो, तो ये करो वो करो, ये सारी चीजें हम सिखा सकते हैं। तो हर एक लेवल पे हम एक ही चीज, एक ही टॉपिक को यूज कर सकते हैं। तो दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, अलग अलग टाइप के बच्चों के लिए अलग अलग टाइप का इंस्ट्रक्शन, क्लैरिटी लेवल बढ़ाना, एबिलिटी ग्रुपिंग, उनके योग्यता के अनुसार उनको ग्रुप्स में बांटना, प्रेजुडिसेस का ना होना, पूर्वाग्रह टीचर के दिमाग में नहीं होना चाहिए किसी भी स्टूडेंट को लेकर के, किसी भी लर्नर को लेकर के। जेंडर न्यूट्रल बातें करनी चाहिए। जो आपकी पर्सपेक्टिव और आइडियोलॉजी है उसको क्लासरूम के बाहर आप रख के जाओ, बच्चों को एज इट इज एक्सेप्ट करो, उनके डिफरेंसेस को, तभी जाकर के एक इफेक्टिव टीचिंग मेथडोलॉजी आप यूज कर पाओगे। एंड लास्ट इज एगिलिटेरियन पेडागोजी, समतावादी शिक्षा शास्त्र। सारे मिलकर के डिफरेंट डिफरेंट लर्नर्स एक चीज को पूरा कर रहे हैं और सब मिलके सीख रहे हैं। दैट इज एगिलिटेरियन पेडागोजी। नाउ मूविंग टू व्हाई डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। हमें डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस की क्यों जरूरत है? बिकॉज देयर आर सम लर्नर्स जो देख करके सीखना पसंद करते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके ऑडिटरी स्किल्स बहुत अच्छे हैं, वो सुन करके चीजों को करते हैं, किन्हीं को वर्बल चीजें समझ में ज्यादा अच्छे तरीके से आती हैं, जो बॉडीली काइनेस्थेटिक यानी फिजिकल हैंड्स ऑन एक्टिविटी करके सीखते हैं, लर्नर्स बहुत अच्छे से सीखते हैं, यानी बॉडी काइनेस्थेटिक का इंटेलिजेंस वो यूज करते हैं। लॉजिकल मैथमेटिक लगा करके चीजें सीखते हैं, रीजनिंग लगा करके सीखते हैं, कोई सोसाइटी से सीख रहा होता है और कोई अकेले में रह करके सीखना चाहता है। तो देखो, एक ही क्लास में हमें बहुत सारे टाइप के लर्नर्स और उनके सीखने का स्टाइल मिल सकता है। इसी वजह से ये जरूरी है कि हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो डिफरेंशिएटेड हों। ठीक है। फिर एबिलिटी ग्रुपिंग, जो हम ग्रुप बना रहे हैं, तो वो ग्रुप हम कैसे बनाएंगे? तो वो हम बनाएंगे दो तरीके से, या तो एक विद इन द क्लास और एक बिटवीन द क्लास ग्रुपिंग। जो विद इन द क्लास ग्रुपिंग है, ये सिमिलर लर्नर्स की, जो लर्नर की एबिलिटी है, उनको ध्यान में रख करके बनाया जाएगा। ये टीचर बनाते हैं स्मॉल एक्टिविटी के लिए इन द क्लास, कभी रीडिंग एक्सरसाइज करना है या कोई छोटी मोटी एक्सरसाइज करनी है, मैथमेटिक्स के इंस्ट्रक्शंस देने हैं, उनके लिए जो टीचर क्लास में ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, दैट इज विद इन द क्लास ग्रुपिंग। ये होमोजेनस ग्रुपिंग का टाइप है। एंड नेक्स्ट इज इन बिटवीन क्लास ग्रुपिंग, जिसमें कि सेपरेट लर्नर को अलग अलग इन्वायरमेंट दिया जाता है, अलग अलग क्लासेस से, कोर्सेज से उठा करके एक साथ क्लब करके बनाया जाता है, ताकि जो एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं वो इम्प्रूव हो सके, और साथ में एकेडमिक अचीवमेंट्स के अनुसार ही उन ग्रुप्स का फॉर्मेशन किया जाता है। ये स्कूल द्वारा किया जाता है और ये हेट्रोजेनस काइंड ऑफ ग्रुपिंग का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे देखो, ये एक क्लास है जिसमें हर तरह के, हर लेवल के बच्चे हैं। जो होमोजेनस काइंड ऑफ ग्रुपिंग होगी, इसमें क्या होगा कि बच्चा जो है अपने दोस्तों के साथ घुल मिल करके बैठ जाएगा। ठीक है। और जो हेट्रोजेनस काइंड ऑफ ग्रुपिंग होगी, इसमें एक बच्चा जो है इंटेलेक्चुअली ब्राइट है, एक थोड़ा सा इंटेलेक्चुअली लो लेवल पे आता है, तो कुछ बच्चे क्रिएटिव हैं, तो किसी ग्रुप में बच्चे गेम बहुत अच्छा खेलते हैं। तो कहीं कहीं पे हर ग्रुप में कुछ एक खासियत मिलेगी आपको। कोई एक उसमें ऐसे बच्चे मिलेंगे जो दूसरों की हेल्प से कर रहे हैं, कोई एक बच्चा ऐसा मिलेगा जो बाकी सबके साथ मिल करके करवा रहा होगा सारे काम को। तो दिस इज हेट्रोजेनस ग्रुप, जहाँ पे हर तरह के बच्चे हमें मिलेंगे। नाउ मूविंग टू द एजुकेशन इम्प्लीकेशन, शैक्षिक निहितार्थ क्या है इसका? तो देखो,
ग्रुप बनाने में मदद मिलेगी। बहुत सारे हमारे पेडागोजी के टेक्निक्स जब हम लेसन प्लान बनाते हैं उसमें हम ग्रुप में काम कराते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। तो उन ग्रुप्स को बनाने का बेसिस क्या होना चाहिए, इन बिटवीन क्लास और विद इन और कुछ भी ऐसा है तो हमें दोनों चीज़ें पता होनी चाहिए। करिकुलम डेवलपमेंट अगर करना है उस समय चाहिए, आपका शिक्षा शास्त्र कैसा होना चाहिए उस समय चाहिए, फिजिकल और कॉग्निटिव डिफरेंसेस के आधार पे आप क्या हेल्प कर सकते हैं बच्चों को ये चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग होना चाहिए, बच्चे अलग अलग लेवल पे एक साथ मिले हुए हैं, सारे एक दूसरे के डिफरेंसेस को देख समझ करके पढ़ रहे हैं, शिक्षण का कार्य चल रहा है, तो दैट इज सहकारी शिक्षा। लर्निंग हो सकती है चाहे कितना भी डिफरेंसेस हो, इस चीज को केटर करना, इस चीज का अपने अंदर आत्मसात करके अपने लर्नर्स को सिखाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी टीचर के लिए। और अपने साथ साथ अपने स्टूडेंट्स के पोटेंशियल का फुल रियलाइजेशन करवा पाना। जब ग्रुप में बच्चा काम कर रहा है तो उसको पता चलता है कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, वो क्या क्या चीजें कर सकता है, राइट। तो दिस इज वन ऑफ द एजुकेशन implications। नाउ बार बार हम कोऑपरेटिव लर्निंग कह रहे हैं, तो ट्रेडिशनल ग्रुप वर्क जो होता है और कोऑपरेटिव लर्निंग जो है ये डिफरेंट कैसे है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग जो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस देती है, कभी हम डिपेंडेंट हैं कभी हम नहीं भी हैं, लेकिन ट्रेडिशनल में कोई इंटरडिपेंडेंस नहीं होती। ट्रेडिशनल में एक लीडर होता है, यहाँ पे लीडरशिप शेयर की जाती है, किसी का कुछ अच्छा है किसी का कुछ अच्छा है, तो वो सारे मिलकर के टीम की तरीके से काम कर रहे हैं। ग्रुप्स हेट्रोजीनस होते हैं, यहाँ पे ग्रुप्स होमोजीनस होते हैं, कोई इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। यहाँ पे इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी होती है, लाइक सम पर्सन इज प्लेइंग हॉकी वेरी वेल, तो उनके टीम में वो पर्सन हॉकी के टाइम पे लीड करेगा, लेकिन वही पर्सन हो सकता है पीछे बैठा हो जब पेंटिंग कॉम्पिटिशन चल रहा हो, ठीक है। तो इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी है, लीडरशिप शेयर की जा रही है दो अलग अलग जगहों पे, ठीक है। और शेयर करने की वजह से जो शेयरिंग आ रही है, शेयरिंग इज केयरिंग, जो चीजें हम सिखाना चाह रहे हैं ग्रुप में काम करना, ये हम कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू सिखा सकते हैं। टीम स्पिरिट लाना, एक साथ मिलके काम करना, ये सारी चीजें हम कोऑपरेटिव लर्निंग के थ्रू कैटर कर सकते हैं, जो ट्रेडिशनल वे ऑफ ग्रुप वर्क में मिसिंग था। आप भी खुद को बूस्ट कीजिए डेली वाइट्स के साथ। सीटेट के मॉक पेपर अवेलेबल हैं www.dailybites.in पर। Go there and boost your performance a level up with Daily Bites. Now moving to the alternate conceptions, वैकल्पिक अवधारणाएं। कुछ ऐसी धारणाएं जो बच्चों के पास होती हैं जो साइंटिफिकली ना प्रूवन है ना एक्सेप्टेबल है, तो इन अवधारणाओं को हम फॉल्स अजम्पशंस नहीं कहते, रादर हम कहते हैं ऑल्टरनेट कंसेप्शंस। आमतौर पर शिक्षार्थी जो होता है उसको ये बात पता ही नहीं होती कि उन्होंने जो अवधारणाएं बना रखी हैं वो गलत है, राइट। वो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं। साथ में ये जब हम ठीक करने की कोशिश करते हैं तब बहुत रेजिस्टेंट होते हैं किसी भी इंस्ट्रक्शन के प्रति, बिकॉज यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है और नई चीजों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है स्टूडेंट के नॉलेज के अकॉर्डिंग। तो थोड़ा बहुत वहां पे वो परेशान करते हैं, बिकॉज दिमाग में तो चीजें पहले से अवधारणाएं हैं, पूर्वाग्रह है जो बैठी हुई है। कंसेप्चुअल चेंज हैज टू अकर फॉर लर्निंग टू बी हैपन। कंसेप्चुअल चेंज सीखने के लिए वैचारिक परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, तभी जाकर के हम सीखेंगे। और अगर वैकल्पिक अवधारणाओं को संबोधित नहीं किया गया, उनको एड्रेस नहीं किया गया टाइमली, तो वो गलत धारणाएं, मिथक और अंधविश्वास को जन्म दे सकती हैं और जो पर्सन है उसको भी गर्त में ले जा सकती हैं। सही नॉलेज, थोड़ी नॉलेज हो पर सही नॉलेज हो, इस चीज को ध्यान में रखा जाता है जब हम ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को एड्रेस करते हैं। अब देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, साइंसेस का एक एग्जाम्पल है ग्रेविटी से रिलेटेड। इन्होंने बताया कि ग्रेविटी की वजह से, जो ग्रेविटी है पुल्स थिंग्स टू द सेंटर ऑफ अर्थ। इन्होंने क्या कहा कि सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी की वजह से चीजें गिरती हैं, और इसने कहा कि ग्रेविटी उसी चीज पे लगती है जो गिर रहा हो पहले से, थिंग्स दैट आर फॉलिंग ऑलरेडी। ये कह रही है कि ग्रेविटी पुल्स थिंग्स एंड मेक देम फॉल डाउन। इनका कहना है कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण चीजों को गिराती है, और इनका कहना है कि ग्रेविटी पुल्स थिंग्स ऑन अर्थ बट नॉट इन स्पेस सिंस एस्ट्रोनॉट फ्लोट्स।
ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण की वजह से चीजें धरती पर ही गिरती हैं, क्योंकि स्पेस में ऐसा नहीं होता। सिंस स्पेस में जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो फ्लोट कर रहे होते हैं। देखिए, इन सब में कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें गलत हैं। हम किसी को पूरी तरीके से सही नहीं कह सकते हैं, किसी को पूरी तरीके से गलत नहीं कह सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, बहुत सूटेबल एग्जाम्पल है वैकल्पिक अवधारणाओं का। जब बच्चे छोटे रहते हैं तब वो चंदा को मामा कहते हैं, राइट। जो चांद है, मून, दे कॉल्ड है चंदा मामा। तो ये सारी चीजें क्या है, वो उनसे बातें करते हैं। तो ये एक अवधारणा है, उन्हें ऐसा लगता है कि चांद हमारी बात सुन रहा है। तो ये अवधारणा है जिसका कोई प्रूवन फैक्ट नहीं है, बट वो है। तो अब रीजन क्या हो सकता है ऑल्टरनेटिव कंसेप्शन का? तो देखो, ऐसा हो सकता है कि कोई जो टॉपिक है या कोई कंसेप्ट है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, वो ग्रास्प बच्चा कर ही नहीं पा रहा है बिल्कुल भी। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हो सकते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट बहुत ज्यादा है, काउंटर इंट्यूटिव है और बहुत जटिल है। तब भी बच्चा ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस ढूंढता है। कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा थियोरेटिकल है, बहुत ज्यादा सैद्धांतिक है, वहां पे उसको प्रैक्टिकल यूज नहीं दिख रहा है, तब भी जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं बनती हैं। दीज आर द रीजंस बिहाइंड ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये हमारे पेडागोजी में, जब हम टीचिंग पेडागोजी करा रहे हैं, क्लासरूम में है, तब ये बहुत ज्यादा काम आती हैं। कहीं ना कहीं यहीं से वैकल्पिक अवधारणाएं आती हैं। किसी भी चीज को जब बच्चे विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, उनके अपने इंस्टिंक्ट से जो चीजें आ रही हैं बस उसी को वो ध्यान में रखते हैं, और इसी तरीके से जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं वो बनते रहती हैं और ज्यादा गाढ़ी होते रहती हैं। अब इसका एजुकेशनल इम्प्लीकेशन क्या है? तो देखो, टीचर को इस चीज को तो पहली बात समझना चाहिए कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ये वैकल्पिक अवधारणाएं जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही नॉर्मल है। टीचर शुड एड्रेस देम एंड एक्सेप्ट देम एंड स्टार्ट टू रिस्पेक्ट देम। उन्हें हर तरह से समझने की जरूरत होनी चाहिए। हाथ गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्टिविटी कर करके टीचर बताएं उन्हें, बच्चों को, कि किस तरीके से जो उनकी अवधारणाएं हैं वो गलत हैं। डायरेक्टली गलत ना बोलें, उनको करके दिखाएं और बताएं। इस समय जो डेमोन्स्ट्रेशन है ये भी काम आता है। व्याख्या करने के ऊपर ही सिर्फ डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, rather than कि hands on activity, something to visualize, something to listen, something to see, something to do, ये सारी चीजें भी यूज करनी चाहिए। और साथ के साथ ये भी करना चाहिए कि डिफरेंट लेवल पे जाके डिफरेंट मेथोडोलॉजी यूज करके लेक्चर पे सिर्फ रिलाई ना रह करके इन सारे ऑल्टरनेटिव कंसेप्शंस को केटर करने की जरूरत होती है, सो दैट बच्चे सीख पाए। और जब इनको हम इस तरीके से सिखाते हैं तब ये जो वैकल्पिक अवधारणाएं हैं वो धीरे धीरे खत्म होती हैं। इसको एक बाधा के रूप में टीचर को कभी नहीं देखना चाहिए। शिक्षक का काम ही होता है कि वो इस तरीके से ये जो वैकल्पिक अवधारणाएं आ रही हैं इनको दूर करे, और इनको दूर करने के क्रम में वो हमेशा विनम्र रहे, उसको स्वीकार करे, उसका सम्मान करे, तो बच्चे और जल्दी सीखते हैं और बहुत अच्छे से सीखते हैं। सो दिस वॉज रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं, वहां जुड़ें और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। और अब आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस वॉज रैप ऑन दिस सीडीपी। आप सीटेट के जितने भी सीडीपी के रिलेटेड कंटेंट हैं वो सारे इस पूरे लेक्चर सीरीज में कवर हो चुके हैं। देखें, और तब तक stay tuned, stay connected to Delhi Bites. God bless you all.